देख लो यहाँ से एलिप्स से स्टार्ट हुआ है, ये सब बताया जा चुका है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये सब। ठीक है, ये सब इक्वेशन बताया जा चुका है आपको, ये सब फॉर्मूला डिराइव किया है ये सब। ठीक है, ये सब लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ जो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9 देख लो, 10 देख लो, 11 देख लो, 13 14 ये सब देख लो, फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेंगे। सबसे पहले आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 9 पे। ये क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई ऑफ द वर्टिसेस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोला है कि फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालो, द वर्टिसेस, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो, द माइनर एक्सिस का लेंथ निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालो, लेटेस्ट रेक्टम निकालो। ये बोल रहा है 1 2 3 4 6 पॉइंट्स पूछ रहा है। तो हमें सब पता है, बस फॉर्मूला, ये टेबल याद होगा तुम्हें तो बस कोई दिक्कत नहीं, अगर ये टेबल याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एलिप्स का इक्वेशन किस फॉर्म का है। जो एलिप्स का इक्वेशन है वो है ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या हमारा ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से, देख लो ना 25 ग्रेटर है ना 9 से। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, फोकाई क्या होता है। फोकाई होता है ए कॉमा 0, देख लो यहाँ पे ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0। तो उसके लिए हमें ई चाहिए, तो यहाँ पे इसको हम इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या है, इस केस में जो हमारा मेजर एक्सिस कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, बिकॉज ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ई क्या होता है, पहले इसेंट्रिसिटी निकालते। ई क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस, पहले क्या होता है मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, इस केस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बी क्या हमारा, बी हमारा 3 है, यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा 5 है एंड बी क्या है, बी 3 है। तो 1 माइनस बी क्या है, 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 16 में से 25 16, तो ये हो गया 4/5। तो ई हमें क्या मिल गया, 4/5। अब हमें चाहिए फोकस। फोकस क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है ना ए, दोनों को लिखता हूँ मैं, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए क्या हमारा 5 है और ई क्या हमारा 4/5 कॉमा 0। तो क्या मिल गया प्लस माइनस 4,0। एक हमारा आ गया 4,0 और दूसरा क्या आ गया, एस डैश क्या आ गया -4,0। ये दो फोकस आ गया। उसके बाद क्या बोला, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इलिप्स कैसा बनेगा, इलिप्स तो ऐसा होगा ना, ऐसा इलिप्स बनेगा ना, इस पे तो एक्स एक्सिस पर होगा ना मेजर एक्सिस। तो इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, 2a। तो बोला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ बोला है ना लेंथ वर्टिसेस, उसके बाद बोल रहे हैं वर्टिसेस क्या होता है -a,0। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, एक तो a डैश हो गया -a,0 एंड दूसरा क्या हो गया a,0। तो एक वर्टेक्स क्या मिल गया हमें -a क्या हमारा 5, तो -5,0 और दूसरा वर्टेक्स क्या मिल गया 5,0। बस हो गया, दोनों वर्टेक्स निकाल लिया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, इस बार मेजर एक्सिस का लेंथ 2a होगा, तो 2 × 5 10 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होता है 2b, b क्या हमारा 3 है ना, तो 2 × 3 6 यूनिट्स हो जाएगा।
उसके बाद इसेंट्रिसिटी बोल रहा है, वो तो हमने निकाल लिया 4/5। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b² / 2 और b क्या हमारा 3 है, तो 2 3² a क्या हमारा 5, तो क्या हो जाएगा 9 2 18/5। ये लेटस रेक्टम आ गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया, यूनिट्स हो जाएगा। बस हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा इसमें, और कुछ नहीं है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फिर वही बोल रहा है, फोकाई निकालो, वर्टिसेस निकालो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो, माइनर एक्सिस निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालो इस इलिप्स का। अब यहाँ पे जो इलिप्स है ना, थोड़ा सा इलिप्स के फॉर्म को चेंज कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या दे रखा है इलिप्स का फॉर्म? यहाँ पे ये दे रखा है ना, 9x² + 4y² = 36। तो इलिप्स में क्या होता है, राइट हैंड साइड में तो 1 होता है, तो 36 से डिवाइड कर दो, तो 9x² / 36 + 4y² / 36 = 1। तो ये क्या हो गया, x² / 4, तो 4 को लिख दिया 2² + y² / 9, तो 9 को लिख दिया 3² = 1। तो a क्या हमारा 2 है एंड b क्या हमारा 3 है। इस बार क्या है, a <b है, मतलब इलिप्स जो होगा उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो कहाँ लाई करेगा, मेजर एक्सिस y एक्सिस पर लाई करेगा इस बार। तो सबसे पहले बोल रहा है फोकाई निकालो, तो फोकाई निकालने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। इस बार इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, हमारे इसेंट्रिसिटी इस फॉर्मूले को याद रखो, ये क्या होगा, a² = b²। इस बार ये होगा इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमें e क्या मिल जाएगा, √1 - a/b², ठीक है। देखो दोनों केस में याद रखो, यहाँ पे भी a जो है वो क्या है, माइनर एक्सिस है। इससे ऊपर जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है ना, ये b यहाँ पे माइनर एक्सिस है, ये देखो यहाँ पे भी b माइनर एक्सिस है। तो √1 - b² / a² में न्यूमरेटर हमेशा माइनर एक्सिस होता है। हाँ, अब इस केस में माइनर एक्सिस क्या हमारा b है, मतलब माइनर एक्सिस का लेंथ जो है वो 2b है, इस केस में माइनर एक्सिस का लेंथ 2 है, ठीक है। दोनों केस में ऊपर माइनर, कभी कंफ्यूजन होना कि b² / a² था या a² / b² था किस इलिप्स में, तो हमेशा याद रखो √1 - ऊपर हमेशा माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस होता है, ऊपर कभी मेजर एक्सिस हो ही नहीं सकता है। अगर ऊपर मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया तो फिर जब तुम्हें स्क्वायर रूट ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये एलसीएम लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो फिर ई डिफाइन नहीं होगा। हमेशा जो न्यूमरेटर में होता है ना वो माइनर एक्सिस ही होता है। इस केस में माइनर एक्सिस ए है और इस केस में माइनर एक्सिस बी है, ठीक है। तो रूट अंडर क्या होगा, ये 1 - b क्या हमारा b3 है और a क्या हमारा 2, तो 2² / 3² क्या हो जाएगा 9 - 4/3², 5√5/3। ये हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया। अब क्या बोला है फोकाई का कोऑर्डिनेट, तो फोकाई तो 2 होगा, एक 0 ± BE होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 ± b क्या हमारा, b तो 3 है और e क्या हमारा √5/3, तो क्या मिल गया हमें 0 ± √5। मतलब एक जो हमारा फोकाई हो गया S' वो हो जाएगा 0, -√5 और दूसरा जो फोकाई हो जाएगा S वो हो जाएगा 0, √5। यहाँ तक आ गई अब बात समझ में। अब फिर बोला है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ बताओ। तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा 2b, इस बार मेजर एक्सिस का लेंथ 2b हो जाएगा। इससे पहले वाले में मेजर एक्सिस का लेंथ था 2a, तो 2 और b क्या हमारा b है 3, तो 2 × 3 6 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है माइनर एक्सिस का लेंथ बताओ, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इस बार 2a हो जाएगा 2, और a क्या हमारा
ए हमारा 2, तो 2 इंटू 2 तो 4 यूनिट्स हो जाएगा। उसके बाद बोला इसेंट्रिसिटी, वो हमने निकाल ही लिया है, √5/3। उसके बाद क्या बोला, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, मतलब लेटस रेक्टम का मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। पहले वाले केस में था 2b² ए, ये हो जाएगा 2a² बी। तो 2a क्या हमारा, 2a² बी क्या है 3, 4 2 8/3 यूनिट्स। हो गया एग्जाम्पल 9 भी सॉल्व। ये सॉरी एग्जाम्पल है, मैं किससे बात कर रहा था यार, मैं दूसरा देख रहा था क्या। एग्जाम्पल 9, ये एग्जाम्पल हमने 10 किया है ना, एग्जाम्पल 10 किया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10 भी हो गया। अब एग्जाम्पल 11 में आ जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। हुज वर्टिसेस आर, ये वर्टेक्स दे रखा है, एंड द फोकाई, फोकाई ये दे रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं। अब एक बात बताओ, इलिप्स निकालना है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ±13, 0, एंड फोकाई क्या दे रखा है, फोकाई से लिखो, फोकाई क्या दे रखा है, +-5, 0। इस फोकाई को देख के तुम बता सकते हो कि जो इलिप्स है उसका इक्वेशन क्या होगा। बिकॉज मैंने क्या बोला कि हमेशा जो फोकाई फोकस होता है, या दोनों फोकाई जो होता है, वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करता है। तो इस फोकाई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, +-5। एक्स कोऑर्डिनेट तो आ रहा है बट वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब इलिप्स क्या होगा, इस टाइप का इलिप्स होगा, ऐसा इलिप्स होगा मेजर एक्सिस। तभी तो इसका फोकाई का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -5, 0, और ये हो जाएगा 5, 0। तो अब हमारा जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, क्या होगा, x² + y² + b² = 1। यहाँ पे क्या होगा, a² > b² पहला, और फिर b² = a² 1 - e²। ये हम सिर्फ फोकाई के कोऑर्डिनेट को देख के समझ गए, बस अब कुछ नहीं है। अब हमें a चाहिए और b चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू क्या है, a तो हमारा 13 है, इसको देख के, बिकॉज वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, +-a, 0। तो a का वैल्यू तो 13 है, एंड ae क्या है, ae हमारा 5 है। फिर यहाँ से a का वैल्यू 13 इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 13e = b। तो यहाँ से e का वैल्यू e निकाल रखा है, ae हमारा b के इक्वल है। तो a का वैल्यू यहाँ से 13 डाल दो, तो b का वैल्यू हमें क्या आ गया, 13e। और फिर हमें क्या पता है कि 2ae किसके इक्वल होगा, ae + ae, ये हमने पढ़ा है ना कि सम ऑफ द, क्या पढ़ा हमने कि फोकल डिस्टेंस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हमें पता चल गया ना कि इस फॉर्मेट में, मतलब ये इक्वेशन है जिसमें a क्या हमारा, वर्टेक्स क्या हो गया, 13 हो गया, ae क्या हो गया, काम करो, चलो फिर से देखते हैं। ये वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स a का वैल्यू क्या हो गया, 13 हो गया। अगर हमें a का वैल्यू मिल जाए और b का वैल्यू मिल जाए तो फिर हमें ये इक्वेशन आ जाएगा इलिप्स का। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, a और b का वैल्यू निकालना, यही है ना काम, a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू तो 13 मिल गया। अब ये जो 5 दे रखा है ये क्या है, ae के इक्वल है ना, ये 5 क्या है, ये जो हमारा, सॉरी ये 5 किसके इक्वल है, 5 जो हमारा, ये तो ae के इक्वल है। ये 5 क्या है, 5 फोकस का कोऑर्डिनेट है ना,
देखो प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट उसी के अकॉर्डिंग लगा देंगे। पहले डिस्टेंस निकाल लें, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, तो ये मिल गया हमें। फिर हमें फॉर्मूला क्या पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या है 13 स्क्वायर, माइनस ये क्या लिखा है ए का होल स्क्वायर। तो फिर 13 स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ए हमारा 5 है तो 5 स्क्वायर, तो क्या हो गया 169 माइनस 25 क्या हो गया 144। ये किसके इक्वल मिल गया, बी स्क्वायर के, तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है 144 इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया एलिप्स का इक्वेशन। एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दे रखा है, पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये दे रखा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे फॉर्मूला रटते हैं, देखने में आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सी क्या बोल रखा है, वो ए को बोल रखा है, सी, ठीक है। जैसे इसी फॉर्मूले को देख लो, बी स्क्वायर क्या हमारा, बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। सी को ए ही बोल दिया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको प्लस ले आओ, इधर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ रहा है, अच्छा फॉर्मूला क्या दे रखा है, मुझे देख लेते एक बार, कोई फॉर्मूला दे रखा है इसमें एनसीईआरटी ने, ए स्क्वायर प्लस बी, अच्छा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखो ये फॉर्मूला, इसकी ज़रूरत नहीं है, सच कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने तुम लोग को बताया ना, एलिप्स मोर देन इनफ है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला दे रखा है, ये फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो ये है, फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला दे रखा है एनसीईआरटी ने, इसकी ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है। सी को क्या बोल दिया, ए ही बोल दिया, यहाँ से आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तुम तो याद बस ऐसे रखो, जो अभी जैसे मैंने किया ना सॉल्व, वैसे रखो याद, जो फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मेट में याद रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। इसके बाद आ जाओ, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 में, एग्जाम्पल नंबर 12 में आ जाओ। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन निकालना है, हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 दे रखा है और फोकाई 0,5। हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट दे रखा होगा जिससे हम ये पता कर लें कि जो हमारा मेजर एक्सिस है वो किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है। गिवन क्या है, लेंथ ऑफ एग्जाम्पल 12 करते, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का लेंथ 20 दे रखा है। अभी तक ये नहीं पता है कि मेजर एक्सिस किस एक्सिस पर है, वो फोकाई से पता चल गया। फोकाई क्या दे रखा है 0 + -5। तो देखो फोकाई का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो फिर मेजर एक्सिस किस एक्सिस पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। तो एलिप्स कैसा बनेगा, ऐसा एलिप्स बनेगा, ऐसा एलिप्स बनेगा, ठीक है, ये एलिप्स बन जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से बी किसके इक्वल, इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। एलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बट यहाँ पे क्या होगा, ए लेस देन बी, और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इस केस में क्या हो जाएगा 2b, ये 20 के इक्वल हो गया, तो b का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से हमें बी स्क्वायर तो ऐसे ही मिल गया 100। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकल, ये मिल गया, अब ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी ई का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस बी क्या है, फोकाई का कोऑर्डिनेट, फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, तो यहाँ 5 डाल दो, 5 का होल स्क्वायर। और बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर हमारा 100 है, तो यहाँ पे डाल दो, बस हो गया। ये आ रहा है ना बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 100 आ रहा है, तो यहाँ 100 डाल दिया।
और बी क्या होता है, बी तो फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है ना, तो फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा 5, तो माइनस बी का वैल्यू 5 है तो बी स्क्वायर कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया 100 माइनस 25 75 मिल गया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया 75, तो इक्वेशन क्या हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या मिल गया 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या मिल गया 100 इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ओके।